अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। ये हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है जिसमें हमने म्यूचुअल इंडक्शन किया था, जिसमें हमने 2 कॉइल्स ली थी। आज हमने सिर्फ एक सिंगल कॉइल ली है और इसका फिनोमेना हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सेल्फ इंडक्शन आज का हमारा टॉपिक है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि फैराडे लॉ के मुताबिक हम इन दोनों फिनोमिना को मींस के म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को जो है वो समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो फैराडे लॉ के मुताबिक जो है हमारे पास चेंज इन जो है फ्लक्स एट स्पेसिफिक टाइम, ये इंड्यूस ईएमएफ को कॉज कराने में मीन्स प्रोड्यूस कराने में किसी भी सर्किट के अक्रॉस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर भी फैराडे लॉ के मुताबिक हमारे पास, जिस तरह हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही साथ लेके चलते हैं इस टॉपिक को जो है आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए, कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि जो हमारे पास 2 कॉइल्स थी तो हमने एक कॉइल के साथ जो है रियोस्टेट अटैच किया हुआ था बैटरी, ताकि उसमें चेंज इन फ्लक्स आए और उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो दूसरी जो उसकी नेबरिंग कॉइल थी, सेकेंडरी कॉइल जिसको हमने कहा था, उसके थ्रू पास करेगा। तो फिर सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा आगे का जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा काम होता रहेगा और इवेंचुअली हमें इंड्यूस ईएमएफ जो है सेकेंडरी कॉइल में भी प्रोड्यूस होती हुई नज़र आती है। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास कॉइल होगी और उसी के साथ हमने सीरीज़ में बैटरी अटैच की है, साथ हमारे पास रियोस्टेट है जिसके थ्रू हमने कॉइल की रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, कम करना है, ताकि हम इसके थ्रू करंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकें। और साथ में हमारे पास स्विच है जिसको हम क्लोज़ करेंगे तो करंट सर्किट में फ़्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायग्राम को पहले देख लेते हैं कि फैराडे लॉ के मुताबिक जिस तरह किसी भी मीन के थ्रू हम जो है कॉइल में इंड्यूस करवाते हैं ईएमएफ को, तो हमारे पास फैराडे लॉ ने एक और भी जो है वो फिनोमिना दिया है कि हम एक सिंगल कॉइल को भी लेकर जो है इंड्यूस करवा सकते हैं ईएमएफ को। और वो किस तरह? चेंज इन करंट की वजह से। मींस कि करंट जो है जब कॉइल के थ्रू जो है पास करता हुआ चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, तो उसकी वजह से हमारा जो कॉइल में फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। तो अब हम डेफिनेशन के थ्रू शुरू करते हैं कि द फिनोमिना इन विच द चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। मींस के हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है सेल्फ इंडक्शन कि जब एक कॉइल के थ्रू जो है करंट चेंज होगा, मींस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, तो उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। किस तरह? कि हमने रियोस्टेट को इस तरह सेट किया कि इसकी जो है हमने रेजिस्टेंस इनिशियली लो रखी ताकि करंट मैक्सिमम पास कर सके। जब करंट मैक्सिमम पास करेगा तो यहाँ पर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स आएगा। ये मैग्नेटिक लाइंस मैंने यहाँ पर शो की हैं और मैग्नेटिक लाइंस जब यहाँ से पास करेंगी तो जाहिर है हमारे पास कॉइल में चेंज इन फ्लक्स भी आएगा, तो उसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब हमें पता है जिस तरह बिल्कुल ये हमारे म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक से जो है बिल्कुल सिमिलर है उसके, तो उस तरह जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की थी, हमने इस टॉपिक में भी उसी तरह कैलकुलेशन करनी है। बस डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क था, वो मैंने आपको बता दिया। हमारे पास जो फ्लक्स है वो जब वन लूप, ये जो हमारे पास एक ये लूप है, इसमें से जो पास कर रहा है वो हमारे पास फाई है, लेकिन जो टोटल फ्लक्स है, जो n नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास जो हैं, ये जो रेड मार्कर से मैंने शो किए हैं, इनमें से पास करेगा तो वो होगा कैपिटल N फाई। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है, मींस के n नंबर ऑफ टर्न्स से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मींस के हमारे पास जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्लक्स जो है उसमें चेंज आएगा। तो ये इसके प्रोपोर्शनल हुआ। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना होता है तो इज़ इक्वल टू का साइन और साथ में कांस्टेंट, और हमारे पास जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन में m कांस्टेंट आया था, कैपिटल M, और उसको हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा था, यहाँ पर हमारे पास जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके इज़ इक्वल टू के साथ जो कांस्टेंट आया है वो है सेल्फ इंडक्टेंस।
मीन्स के टॉपिक के बिल्कुल जो है प्रोपोर्शनल हमने ये जो है कांस्टेंट लिया है। और ये भी उसी तरह जिस तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो है डिफरेंट फैक्टर्स थे जिस पे वो डिपेंड कर रहा था, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, कोर मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है जिस पे वाइंडिंग हुई होती है हमारे पास, और साथ ही साथ ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड कर रहा है, और फेरोमैग्नेटिक आयरन कोर के जो अराउंड हमने कोयल की वाइंडिंग की होती है ये उस पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितनी हम ज़्यादा कोयल की वाइंडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं बाय फैराडेज लॉ कि इंड्यूस ईएमएफ जो है जो हमारे पास एक सिंगल कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरह हो रहा है और हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की क्या रेशियो आती है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन है कि इंड्यूस ईएमएफ हमने एक सिंगल कॉइल के थ्रू जो प्रोड्यूस हुई है उसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमें पता है कि फैराडे लॉ के मुताबिक हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है, यहाँ पर एल से मैंने सेल्फ इंडक्शन को शो किया है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ फ्लक्स इन एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। तो उसके मुताबिक यहाँ मैंने डेल साइन को जो है ये रिप्लेस कर दिया है और बाहर निकाल दिया है, ब्रैकेट में हमने एन और फाई को रख लिया है। वो क्यों? क्योंकि हमें एन फाई की वैल्यू पता है कि वो एल आई के इक्वल है जो हमने अभी निकाली है। अब हमने जब एन फाई की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास एल आई आ जाएगा, फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके जो है डेल आई ओवर डेल टी जो है इसको सेपरेट किया और एल को सेपरेट किया, और इस तरह हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की जो है वो भी वैल्यू आ जाती है। और हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है जो इंड्यूस ईएमएफ की है जो सिंगल कॉइल में प्रोड्यूस हुई है, वो हमें ये शो कर रही है कि इंड्यूस ईएमएफ जो सिंगल कॉइल में प्रोड्यूस हुई है वो डिपेंड कर रही है या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। मीन्स के करंट जितना प्रोड्यूस होगा एट द स्पेसिफिक टाइम उतना ही इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगा थ्रू द कॉइल। और इसी तरह हमने जब सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन को जो हमारे पास आई कैलकुलेट करके, तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास ई एल ओवर डेल आई ओवर डेल टी है। मीन्स के हम सेल्फ इंडक्टेंस को जो है इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। और हमारे पास जो यूनिट होता है सेम जिस तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस का था, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास हेनरी होता है, क्योंकि जोसेफ हेनरी ने इसको एक्सप्लेन किया था। जो नेगेटिव साइन है इसको बस एक्सप्लेन करना रह गया कि ये हमारे पास नेगेटिव साइन किस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरह सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो हमारे पास सिंगल कॉइल में प्रोड्यूस होती है वो अपने कोस को अपोज करती है, मींस के बैटरी को, और उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। कि किस तरह? ये बिल्कुल हमारे पास फिनोमेना लेंज़ेस लॉ के मुताबिक है। किस तरह कि हमारे पास जब करंट जो है कॉइल में इंक्रीज़ होता है तो बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है इवेंचुअली हमारे पास जो इंड्यूस होती है कॉइल में, वो अपने आप को इस डायरेक्शन में सेट करती है कि वो बैटरी को अपोज करती है, मीन्स कि उसके ऑपोजिट होती है, और करंट को जो है इंक्रीज़ नहीं होने देती। उसी तरह जब करंट डिक्रीज़ करता है इन ऑपोजिट केस, तो यहाँ पर दोबारा इस डिक्रीज़ होने वाले करंट को वो अपोज करती है और इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर सपोर्ट करती है करंट को, और ताकि वो इंक्रीज़ हो। मींस के वो जब करंट डिक्रीज़ हो रहा होगा तो वो ऑपोजिट एक्शन में वर्क करेगी, मींस कि उसको इंक्रीज़ करेगी, और जब वो इंक्रीज़ करंट हो रहा होगा कॉइल में तो वो उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये अपनी कॉज को अपोज करती है। और सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो वायर है कॉइल की, इसको इंडक्टर्स कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वाइडली। और अल्टरनेटिंग करंट में वो करंट जिसको हम एसी कहते हैं, जो हमारे हाफ साइकिल के बाद रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन को, उसमें इंडक्टर्स बिहेव करते हैं एज रेजिस्टर्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिना को देखा, जो बिल्कुल सिमिलर था हमारे प्रीवियस टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी, क्योंकि मैंने रेलेवेंट रखा है म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक को ताकि आपको सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक आसान लगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।